अरे अब तो नीतीश कुमार डर गए, इस्तीफा कैसे मांगे उनको डर लग रहा। राजद से इतने डरे हुए हैं नीतीश कुमार। मानसून सत्र के दूसरे दिन बिहार विधान परिषद में शिक्षक नियुक्ति को लेकर भारी हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, भाजपा एमएलसी शिक्षक नेताओं को नजरबंद करने के बारे में सभापति को जानकारी देने लगे। इस दौरान भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिहार में इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है, पुलिस की गुंडागर्दी है, पुलिस शिक्षकों और उनके नेताओं को घर में बंद कर दिया गया है। इसके बाद भाजपा सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के जवाब से भाजपा सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी में भी भिड़ंत हो गई। भारी बवाल के बीच सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन स्थगित होने के बाद सभापति और नेता प्रतिपक्ष में मुर्दाबाद के नारे को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख मंत्री अशोक कुमार ने हस्तक्षेप किया। बाहर निकलकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में इमरजेंसी जैसी स्थिति है। वित्त मंत्री विपक्ष के सवालों को भटका रहे हैं। सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। अभी तक मात्र 9 बार शिक्षक नियुक्ति के मामले में जो संशोधन करने का काम बिहार की सरकार कितनी कंफ्यूज है। और आज भी वित्त मंत्री जी अटकाने और भटकाने का बात कर रहे हैं। सदन जब शुरू हुआ तब उनको नींद खुली है। कहते हैं कि हम समीक्षा करेंगे। अरे समीक्षा करेंगे तो आज करो, आज नहीं कर सकते हो तो शिक्षकों को गिरफ्तार क्यों किया आपने? आप सिर्फ बयान देकर लोगों को कंफ्यूजन खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये पूरी तरह गलत है और जनता पूरी चीज़ों को देख रही है कि बिहार के शिक्षकों के साथ आपातकाल की स्थिति खड़ा की गई है। लोगों को जेल के अंदर बंद किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। 5 लाख शिक्षक पूरे बिहार के पटना मार्च किए थे और सब लोग को गिरफ्तार करने का काम सरकार कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश कुमार जी तो आ ही नहीं रहे सदन। हम लोग खोज रहे हैं कि नीतीश बाबू आपका वो भ्रष्टाचार वाला जो सी था वो सी खत्म हो गया क्या? आपने जीतन राम मांझी जी का इस्तीफा लिया था, आपने रामाधार सिंह जी का इस्तीफा लिया था, आनंद सिंह जी का इस्तीफा लिया था, मंजू वर्मा जी का इस्तीफा लिया था। अब मुंह में बोली नहीं है क्या? डर गए क्या? कार्तिकेय जी का इस्तीफा लिया था। अरे अब तो नीतीश कुमार डर गए, डर के मारे मुंह से बोली नहीं निकल रही है। इस्तीफा कैसे मांगे उनको डर लग रहा। राजद से इतने डरे हुए हैं नीतीश कुमार। वहीं जदयू एमएलसी संजीव कुमार शिक्षकों के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षकों की मांग को मानना चाहिए, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, शिक्षकों की गिरफ्तारी राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए। दर्जा दे, इस पर हम लोगों ने सूचना के तहत खड़ा होकर अपनी बातों को रखा है। संसदीय कार्य मंत्री ने उसका उत्तर दिया है कि सदन को अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री महोदय सत्र के बाद शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता कर इसका समाधान निकालें। गिरफ्तारी हो रही है, जमकर हंगामा गिरफ्तारी हुई है, टीचरों को खदेड़ा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकार का यह कदम बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण धरना लोग दे रहे हैं, उसको सरकार को बिल्कुल गिरफ्तारी की बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ परमिशन लेकर जो जगह निश्चित किया गया है वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह भी जानकारी मिली। अरे ये लोग शिक्षकों के सवाल पर भाजपा घड़ियाली आंसू बहाती है। यही भाजपा के बड़े नेता ने कहा था कभी कि भगवान भी आएंगे धरती पर तो वेतनमान नहीं मिलेगा। इसलिए ये घड़ियाली वासी है। लड़ते हैं, हम लोग लड़ रहे हैं,
इसी सरकार ने दिया है, आगे भी मिले। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक भर्ती नियमावली मामले पर पॉजिटिव स्टैंड लिया है और सभी से बात भी करेंगे तो हंगामे का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों की गिरफ्तारी अभी कहीं नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सदन के अंदर जिस तरह से बीजेपी नारेबाजी कर रही है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोकतंत्र के इस मंदिर पर भरोसा नहीं है। एक बार फिर सदन में गूंज रहा है, आपसे नोक-झोंक जारी है, ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा सर? देखिए, एक तरफ यहाँ पर जो नाराबाजी हो रही है, सदन को बाधित करने की कोशिश हो रही है, इसे कोई समाधान समस्या का नहीं। सदन होता है चर्चा के लिए, 4-5 दिन का सत्र है। इस तरह से अब सदन चलने नहीं देंगे तो किसी भी जनहित के मुद्दे को ले नहीं उठा सकते, उससे बात ही नहीं हो पाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वार्ता करेंगे, बातचीत करने को तैयार है, उसके बाद फिर बातचीत क्यों कर रहे हैं लोग? इंतजार करें, वार्ता का क्या फलाफल निकलता है। वो लोग कह रहे हैं कि सर शिक्षकों को लाठी से पीटा जा रहा है। ये गलत हुआ है। कहीं की छिटपुट घटना की खबर आई थी, तुरंत प्रशासन ने उसमें सुधार किया है। न किसी की गिरफ्तारी हुई है, न कोई पुलिस दमन की कार्रवाई। बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है और मुख्यमंत्री जी इसके लिए पॉजिटिव स्टैंड लिए हुए हैं और लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। सदन के अंदर जो मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या ये मतलब परंपरा है क्या? ये कोई परंपरा, ये तो पूछिए भाजपा वालों से, किसी परंपरा की तो नहीं, उन्हें परवाह थोड़ी है। लोकतंत्र को कमजोर करने पर वो आमादा है। सदन में चर्चा नहीं होगी तो कब होगी? गौरतलब है कि बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 नीति को लेकर बिहार के शिक्षक आक्रोशित हैं। बिहार के सहकारी विद्यालयों में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन 15 जून को आया और आवेदन करने की आखिरी तिथि 12 जुलाई है। शिक्षक इस नियमावली पर पुनः विचार करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन शिक्षकों की मांग को कहां तक मान पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।